वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन फिर देखते ही देखते एक वायरस पूरे सिटी में फैल जाता है। लेकिन किसी को भी इसकी रीजन नहीं पता होती कि आखिर ये वायरस क्यों फैल रहा है। इससे होता ये है कि जो बच्चे इस वायरस की वजह से पैदा होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड मीन मतलब आधे तो वो इंसान होते हैं और आधे वो जानवर जैसे दिखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस डॉक्टर की वाइफ भी इस वायरस है, तो इसीलिए वो डॉक्टर अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन वो देखता है कि पूरी सिटी का ही ऐसा हाल है। डॉक्टर काफी परेशान, भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना चाहिए। इसके बाद एक आदमी जो कि स्वीपर था वो अपने बेटे को लेकर जंगलों में चला जाता है और इस आदमी का बेटा भी हाइब्रिड था जिसका नाम गस था। उस स्वीपर को ये डर होता है कि अगर मेरा बेटा गस लास्ट मैन के हाथ लग गया तो वो लोग इसे मार देंगे। लास्ट मैन असल में आर्मी का एक ग्रुप होता है जो हाइब्रिड बच्चों को या तो मार देते हैं या उनको रिसर्च के लिए ले जाते हैं। और इस लास्ट मैन ग्रुप का एक जनरल भी होता है। वो स्वीपर अपने बेटे गस को जंगलों में ही पालता है, उसे वहीं पर बड़ा करता है और साथ साथ वो अपने बेटे को कभी भी बाहर जाने नहीं देता था। और यही वजह थी कि गस को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। फिर एक दिन एक आदमी जंगलों में आता है और वो लोगों की लोकेशन तक भी पहुंच जाता है, लेकिन वो स्वीपर यानी गस के फादर किसी तरह उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन वो आदमी उस जगह को मार कर देता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई रहता है। तब ये देखकर गस के फादर को डाउट होता है कि शायद उन लोगों को गस के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो अपने बेटे गस को एक बेसमेंट में छुपाकर वहाँ से चला जाता है। अब काफी टाइम हो चुका था, लेकिन गस के फादर अभी तक वापस नहीं आए थे। लेकिन तभी गस को अपने फादर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब गस बाहर जाता है तो वो अपने फादर को सामने से आता हुआ देखता है। लेकिन तभी अचानक से उसके फादर गिर जाते हैं। तब गस किसी तरह करके उन्हें अंदर लेकर जाता है। तभी गस नोटिस करता है कि उसके फादर की फिंगर वाइब्रेट कर रही है। इसका मतलब ये था कि उसके फादर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं और इसी इन्फेक्शन की वजह से नेक्स्ट डे गस के फादर की डेथ हो जाती है। अपने फादर की डेथ के बाद गस बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन वो फिर भी अकेला रहना सीख चुका था। फिर एक दिन गस को एक मैप मिलता है। तब गस उस मैप के अकॉर्डिंग एक ट्री के पास आ जाता है और उस ट्री के ऊपर एक हार्ट बना हुआ था, इसीलिए गस वहाँ के पास की जमीन खोदता है। तब खुदी हुई जमीन में से उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक लेडी की पिक्चर थी जो कि एक साइंटिस्ट थी। अब यहाँ पर गस समझ रहा था कि शायद ये मेरी मदर है। उस पिक्चर पर एक जगह का नाम भी लिखा हुआ था, साथ ही उसे एक पम्फलेट भी मिलता है जिस पर एक जगह का नाम लिखा हुआ था। और यहाँ पर हाइब्रिड बच्चों को बचाकर और सबसे छुपा कर रखा जाता था, लेकिन असल में ये लास्ट मैन का एक ट्रैप था हाइब्रिड्स को पकड़ने के लिए। एक दिन गस जंगलों में आग लगा देता है जिसका धुआं पूरे एरिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से लास्ट मैन के लोग गस को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है। अब वो लोग गस को मारने ही वाले थे कि तभी टॉमी नाम का एक आदमी आकर उन सबको मार देता है और गस को बचा लेता है। इसके बाद गस भागकर अपने घर आ जाता है। तब उसके पीछे पीछे टॉमी भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच बातें होती हैं, जिसके दौरान गस टॉमी को बताता है कि असल में मैं अपनी मदर को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन टॉमी तो उसे यहाँ से निकलने के लिए मना कर देता है क्योंकि अगर गस बाहर गया तो लास्ट मैन के लोग उसे मार देंगे। अब क्योंकि गस को किसी भी सूरत में अपनी मदर को ढूंढना था, इसीलिए वो भी टॉमी के पीछे पीछे जाने लगता है। तब टॉमी उसे अपने पीछे आने से मना करता है। तब गस उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे तब तक आता रहूंगा जब तक तुम मुझे मेरी मदर के पास नहीं ले जाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक फीमेल ऑफिसर पर आता है। अब क्योंकि इन्फेक्शन काफी फैल चुका था, इसीलिए वो अपने ऑफिस में ही फंस जाती है और काफी दिनों तक वो अपने ऑफिस में ही फंसी रहती है। लेकिन जब वो ऑफिसर बाहर आती है तो देखती है कि वो सिटी तो पूरी तरह चेंज हो चुका है। इसके बाद वो ऑफिसर एक जू में रहने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। फिर एक दिन उसे अपने घर के बाहर से एक हाइब्रिड बच्ची मिलती है और इस बच्ची का नाम वेंडी था। तो वो फीमेल ऑफिसर उस बच्ची यानी वेंडी को अडॉप्ट कर लेती है। उधर गस और टॉमी रात जंगल में ही गुजारते हैं। फिर जब सुबह होती है तो टॉमी देखता है कि गस उसका सारा खाना और मेडिसिन खा गया है, जिसकी वजह से टॉमी गस पर काफी गुस्सा करता है। लेकिन गस दूर से ही खाने की स्मेल को सूंघ लेता है। इसके बाद वो एक घर में जाते हैं। उस घर में 3 लोग रहते थे। एक आदमी था जो कि मैकेनिक था, उसकी वाइफ और उसका एक बेटा था। वो दोनों यानी गस और टॉमी वहाँ पर बहुत सारा खाना खाते हैं। उसके बाद गस उन्हें बताता है कि असल में मैं अपनी मदर को ढूंढ रहा हूँ और टॉमी मेरी मदर को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहा है। इसके बाद गस उस मैकेनिक के बेटे के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इसके बाद टॉमी उस मैकेनिक को बताता है कि मैं सिर्फ आज रात यहाँ पर रुकूंगा, कल सुबह जब मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गस वहाँ पर काफी इंजॉय कर रहा था और तभी मैकेनिक की वाइफ टॉमी की चेस्ट पर एक निशान नोटिस करती है और ये निशान असल में लास्ट मैन का था। तब उस मैकेनिक की वाइफ टॉमी से इस बारे में पूछती है, जिस पर टॉमी उसे कहता है कि मैं पहले था लास्ट मैन का मेंबर, बट अभी नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया है वो काम। फिर टॉमी उस मैकेनिक की वाइफ को कहता है कि तुम गस को अपने पास ही रख लो, ये उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैकेनिक की वाइफ उसे कहती है कि इस बारे
बारे में पहले मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूं। इसके बाद जब टॉमी वहाँ से जाने लगता है तो गस उसे देख लेता है और ठीक उसी टाइम पर लास्ट मैन के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोगों को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हाइब्रिड बच्चों को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम सबको मार डालेंगे। लेकिन लास्ट मैन का एक आदमी जब गस को मारने ही वाला होता है तो टॉमी उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो मैकेनिक टॉमी को कहता है कि मैं गस को अपने पास रख कर अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता, तो इसीलिए टॉमी और गस को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर अपनी वाइफ को एक वैक्सीन देता है जिससे कि उसका इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है। डॉक्टर की वाइफ का जो इन्फेक्शन होता है वो बाकियों से अलग होता है क्योंकि वो दूसरों पर फैलता नहीं था। लेकिन तभी डॉक्टर देखता है कि उसकी वाइफ की वैक्सीन खत्म हो रही है, तो वो वैक्सीन लेने के लिए एक लेडी डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर वो लेडी डॉक्टर उस डॉक्टर को एक बुक देती है और इस बुक में उन सारी मेडिसिन के रिकॉर्ड थे जो कि उन्होंने डॉक्टर की वाइफ को दिए थे। अब यहाँ पर उस लेडी डॉक्टर को लास्ट स्टेज का कैंसर था, तो अब क्योंकि वो ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाएंगी तो डेफिनेटली वो ये मेडिसिन भी नहीं बना पाएंगी। तो इसीलिए लेडी डॉक्टर उस डॉक्टर को कहती है कि अब से ये काम तुम्हें ही करना होगा, यानी तुम्हें ही वो मेडिसिन बनानी होंगी। इसके बाद डॉक्टर अपनी वाइफ को बताता है कि अब से तुम्हारे लिए सारी मेडिसिन वैक्सीन मुझे खुद ही बनानी होंगी। लेकिन उस बुक में मेडिसिन बनाने के लिए एक ऐसी चीज लिखी हुई थी जो वो नहीं कर सकते थे। असल में मेडिसिन बनाने के लिए हाइब्रिड बच्चों के ऑर्गन चाहिए थे, जिसके लिए उस डॉक्टर को जिंदा बच्चों की चीर फाड़ करनी होगी। लेकिन वो डॉक्टर ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। फिर एक दिन डॉक्टर और उनकी वाइफ एक पार्टी में जा रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अपनी वाइफ को पार्टी में जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि उसके सिम्टम्स साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन डॉक्टर की वाइफ नहीं मानती, वो जाना चाहती थी। इसके बाद वो लोग पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जिनके घर वो पार्टी में आए थे वो एक नरेटर था और उस नरेटर की उंगली वाइब्रेट करने लगती है, जिसका मतलब साफ था कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और इसीलिए वो लोग उसे बांध देते हैं और पूरे घर को आग लगा देते हैं। लेकिन नरेटर की वाइफ को डॉक्टर की वाइफ पर शक होने लगता है। इसके बाद गस और टॉमी एक पुरानी स्कूल बस में जाते हैं। वो आज रात यहीं पर गुजारने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद टॉमी गस को कहता है कि कल हम एक ऐसी ट्रेन में बैठेंगे जो सीधा वहाँ पर जाएगी जहाँ पर तुम्हारी मदर होती है। फिर नेक्स्ट डे टॉमी गस को बिल्कुल बदल देता है ताकि लास्ट मैन के लोग उसे पहचान न सके, क्योंकि स्टेशन पर लास्ट मैन के लोग भी मौजूद थे। इसके बाद टॉमी और गस स्टेशन पर चले जाते हैं। टॉमी गस को एक जगह पर बिठाता है और खुद टिकट्स लेने चला जाता है, लेकिन गस वहाँ से चला जाता है और अपना रास्ता भूल जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम बेयर होता है और वो गस को अपने साथ ले जाती है। लेकिन तभी टॉमी भी वहाँ पर आ जाता है और जब वो दोनों ट्रेन में चढ़ने वाले होते हैं तो तभी गस को मेडिसिन की स्मेल आती है और जब ये लोग मेडिसिन चुराने के लिए वहाँ पर जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। उस गार्ड को पता चल जाता है कि गस एक हाइब्रिड बच्चा है, लेकिन टॉमी उसे मारता है और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और अब उन दोनों को बांध कर कहीं पर ले जाया जा रहा था। लेकिन तभी एक एनिमल आर्मी वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेती है। असल में एनिमल आर्मी बच्चों की एक टीम होती है जिसकी लीडर बियर होती है और ये वही लड़की थी जो गस को पहले भी मिल चुकी थी, यानी जो उसे अपने साथ ले जा रही थी। अब यहाँ पर बियर और उसकी एक फ्रेंड ने मिलकर ये आर्मी बनाई थी। अब इनका काम होता है हाइब्रिड बच्चों को बचाना और इनको प्रोटेक्ट करना। उनका मानना था कि लोगों ने तो इस दुनिया को खराब कर दिया है और अब हाइब्रिड बच्चे इस दुनिया को ठीक करेंगे, इसीलिए तो वो हाइब्रिड बच्चों को बचाकर अपनी टीम में शामिल करते हैं। अब ये लोग टॉमी को मारने ही वाले होते हैं कि गस उन्हें रोक देता है। अब ये बात बियर को काफी अजीब लगती है कि आखिर गस टॉमी को क्यों बचाना चाहता है। इसके बाद बियर गस को बताती है कि हाइब्रिड के आने से पहले ये दुनिया खत्म हो रही थी क्योंकि इंसानों ने इसे बर्बाद कर दिया था, लेकिन जब से हम जैसे लोग इस दुनिया पर आए हैं तो हम अर्थ को ठीक कर रहे हैं और यही वजह है कि हम हाइब्रिड बच्चों को बचाते हैं। गस बियर को बताता है कि असल में मैं अपनी मदर को ढूंढ रहा हूँ और टॉमी इसमें मेरी हेल्प कर रहा है। तो बियर उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदर का पता लगवा सकती हूँ, लेकिन हाँ ये बात हम दोनों के बीच सीक्रेट रहनी चाहिए। यहाँ पर बियर उसे ये भी बताती है कि टॉमी भी उन्हें लास्ट मैन में से एक है जिसने तुम जैसे बहुत सारे लोगों को मारा है। फिर इसके बाद उस नरेटर की वाइफ डॉक्टर के घर आती है और तभी उस नरेटर की वाइफ को पता चल जाता है कि डॉक्टर की वाइफ इन्फेक्टेड है, तो इसीलिए अब वो बाकी लोगों को बचाने जा रही होती है। जहाँ पर वो डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस डॉक्टर का घोड़ा उस लेडी को किक कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसकी बॉडी को फ्रीजर में छुपा देते हैं। इसके बाद हमें वो फीमेल ऑफिसर और उसकी बेटी वेंडी दिखाई जाती है। वेंडी यानी वही हाइब्रिड बच्ची। असल में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और जो वेंडी की मदर चेक करने जाती है तो वहाँ पर एक हाइब्रिड बच्चा होता है जो कि वेंडी का फ्रेंड था। इसके बाद वो फीमेल ऑफिसर उसे भी अपने साथ रख लेती है। इसके बाद वो फीमेल ऑफिसर सभी हाइब्रिड बच्चों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन वो रेडियो से कांटेक्ट करती है ताकि किसी को उसकी लोकेशन का पता ना चले। लेकिन उसे हमेशा इस बात का डर होता है कि कहीं
लास्ट मैन के लोगों को उनकी लोकेशन का पता न चल जाए। उधर वो एनिमल आर्मी टॉमी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी बियर अपना डिसीजन चेंज कर लेती है। इसीलिए वो टॉमी को आजाद करने का कहती है, लेकिन जो बियर की फ्रेंड होती है वो ऐसा नहीं चाहती थी कि टॉमी को छोड़ा जाए, तो इसीलिए उनकी आपस में ही लड़ाई होने लगती है। तब इस बात का फायदा उठाकर गस टॉमी को छुड़ा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से बियर भी अपनी टीम को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लास्ट मैन ग्रुप का जर्नल उसी लेडी डॉक्टर से मिलता है और वो उस लेडी डॉक्टर से उसी बुक के बारे में पूछता है, जिस पर वो लेडी डॉक्टर कहती है कि वो बुक तो मैंने डॉक्टर को दे दी है, लेकिन वो जर्नल वहाँ से चला जाता है इससे पहले वो उस लेडी डॉक्टर को मार डालता है। इसके बाद टॉमी गस को कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर जरूर लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारी मदर रहती है। तभी उन्हें रास्ते में बियर भी मिल जाती है। यहाँ पर बियर गस को उसकी मदर का एड्रेस देती है, जिसमें कि एक सिटी का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद वो तीनों ट्रेन के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें एक ऐसी वैली को पार करना था जहाँ पर मरे हुए हाइब्रिड बच्चों को दफनाया जाता था। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि नरेटर की वाइफ को ढूंढा जा रहा है। नरेटर की वाइफ वही जिसकी डेड बॉडी को उन्होंने फ्रीजर में रखा हुआ था। अब इस बात की वजह से वो डॉक्टर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन डॉक्टर की वाइफ उसे समझाती है कि इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इसके बाद उन्हें क्लिनिक से एक कॉल आती है क्योंकि उनके लिए एक डिलीवरी बॉक्स आया था, लेकिन जब वो लोग बॉक्स ओपन करते हैं तो वहाँ पर उन्हें हाइब्रिड आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ मिलता है। और तभी डॉक्टर की वाइफ नोटिस करती है कि फ्रीजर में से पानी बाहर आ रहा है, और जब वो लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर उस नरेटर की वाइफ की डेड बॉडी पड़ी होती है। साथ साथ फ्रीजर का डोर भी ओपन था। इसका मतलब ये था कि किसी ने उस नरेटर की डेड बॉडी को देख लिया था। तभी देखकर डॉक्टर और उसकी वाइफ वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उनसे झूठ बोलता है कि नरेटर की वाइफ तो इन्फेक्टेड थी। लेकिन तभी डॉक्टर की वाइफ की फिंगर वाइब्रेट करने लगती है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर की वाइफ भी इन्फेक्टेड है। तो इसीलिए वो लोग उन दोनों को बांध देते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है कि मेरी वाइफ का इन्फेक्शन नहीं फैलता, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी बात का यकीन नहीं करते और इसीलिए वो उन दोनों को अंदर बंद करके लैब को आग लगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जर्नल आकर उन दोनों को बचा लेता है। साथ साथ जर्नल को वो बुक भी मिल जाती है जिसे वो लेने यहाँ पर आया था। डॉक्टर की वाइफ जर्नल को कहती है कि अगर तुम ट्रीटमेंट चाहते हो तो तुम्हें हम दोनों को छुड़ाना होगा। तब यहाँ पर डॉक्टर जर्नल को बताता है कि उस लेडी डॉक्टर की रिसर्च में थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, लेकिन उन कमियों को मैंने ठीक कर दिया है और वायरस का इलाज भी ढूंढ लिया है। और ये वायरस कैसे ठीक हो सकता है मैं तुम्हें तभी बताऊंगा अगर तुम हम दोनों को यहाँ से आजाद करोगे। असल में वो दोनों यहाँ पर जर्नल से झूठ बोल रहे होते हैं। दूसरी तरफ वेंडी की फ्रेंड को एक रिबन मिलता है। तब ये देखकर उस फीमेल ऑफिसर को पता चल जाता है कि लास्ट मैन ने आखिर हमें ढूंढ ही लिया है। चेक करने पर वो फीमेल ऑफिसर देखती है कि वहाँ पर तो और भी रिबन्स बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये था कि लास्ट मैन ग्रुप ने उनकी इस जगह को मार्क कर दिया है। इसके बाद वेंडी उस फीमेल ऑफिसर यानी अपनी मदर को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं और उन्हें दूसरी साइड पर जाने के लिए एक ब्रिज को पार करना था, लेकिन तभी वहाँ टॉमी और बियर की आपस में बहस होने लगती है। लेकिन गस अकेले ही ब्रिज को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिज टूट जाता है जिसकी वजह से गस लटक जाता है। अब यहाँ पर टॉमी गस को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गस नीचे गिर जाता है और उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद बियर और टॉमी उसे उस वैली से निकाल लेते हैं। इसके बाद वो ट्रेन तक पहुँच जाते हैं और किसी न किसी तरह करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन उस ट्रेन में लास्ट मैन का सामान था। इसका मतलब ये है कि लास्ट मैन यहाँ पर हो सकते हैं। गस को वो टॉय नहीं मिल रहा होता जो उसके फादर ने उसे दिया था, तो इसीलिए वो उस टॉय को ढूंढते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से छुप जाते हैं। लेकिन वो आदमी गस को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से टॉमी और उस आदमी में लड़ाई होने लगती है। लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉमी का फ्रेंड ही था, जो कि फुटबॉल टीम में उसके साथ था। और तभी टॉमी का फ्रेंड उन्हें गस की मदर की लोकेशन बताता है। तभी बियर बताती है कि लास्ट मैन के लोग ट्रेन में ही है, तो इसीलिए ये लोग छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मैन के लोगों को इनके बारे में पता चल जाता है। तब टॉमी का फ्रेंड उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। इतनी देर में वो लास्ट मैन के लोगों को रोक कर रखेगा और तभी वो तीनों यानी गस, टॉमी और बियर वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन टॉमी का फ्रेंड लास्ट मैन के लोगों को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद वो तीनों ट्रेन से कूद जाते हैं। इसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। उधर वो फीमेल ऑफिसर सभी हाइब्रिड बच्चों को एक टनल में जाने के लिए कहती है और इस टनल का रास्ता सीधा एक चर्च को जाता था। वो फीमेल ऑफिसर अपनी बेटी वेंडी को कहती है कि तुम चर्च में ही मेरे लिए वेट करना। इसके बाद उस डॉक्टर को एक जगह पर लाया जाता है जहाँ डॉक्टर की वाइफ को अलग से क्वारंटीन किया जाता है। इसके बाद वो जर्नल डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगा, बस मुझे इस वायरस को खत्म करने के लिए मेडिसिन चाहिए। इसके बाद गस अपनी मदर के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे उसकी मदर यानी साइंटिस्ट तो नहीं मिलती बल्कि उसकी मदर की फ्रेंड मिल जाती है। उसकी मदर की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी मदर तो तुम्हें बहुत अरसा पहले ही ढूंढने चली गई थी और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। फिर वो लेडी गस को एक की देती है जो कि एक स्टोर रूम की थी। इसके
इसके बाद वो लोग उस स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पर बियर को एक फाइल मिलती है और वो उस फाइल को टॉमी को दिखाती है। और जब गस उस फाइल को दिखता है तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, जिसका मतलब था जेनेटिक यूनिट सीरीज 1, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट गस की मदर नहीं है, बल्कि गस को तो एक लैब में बनाया गया था और ये वही लैब थी जिससे ये वायरस निकला था। अब गस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गस के फादर यानी उसी स्वीपर को देखते हैं जो कि एक लैब में काम करता था और उसी लैब में वो साइंटिस्ट थी यानी गस की मदर जिसे कहा गया है। फिर एक दिन वो दोनों यानी वो साइंटिस्ट और वो स्वीपर मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो साइंटिस्ट उस स्वीपर को बताती है कि असल में मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसमें बेसिकली मैं एक माइक्रोब को ढूंढ रही हूँ जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन अभी सिटी में मुझे वो माइक्रोब मिल चुका है जिसे हम लोग एग पर टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम वैक्सीन बनाते हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर इसमें कोई गलती या कोई गड़बड़ होगी तो बहुत बुरा होगा क्योंकि लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। फिर इसके बाद उस साइंटिस्ट के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि आर्मी ने लैब पर कब्जा कर लिया है और आर्मी सारी चीजों को वहाँ से ले जा रही है। वो उस साइंटिस्ट को कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट छुपा कर रखा है सबसे। फिर इसके बाद वो दोनों यानी साइंटिस्ट और स्वीपर उसी लैब में जाते हैं। वहाँ जाकर वो साइंटिस्ट स्वीपर को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। असल में जो माइक्रोब उन्होंने यूज किए थे उसे वो गस को बनाने में कामयाब हो गए थे। फिर इसके बाद वो साइंटिस्ट गस को उस स्वीपर को दे देती है क्योंकि अगर गस मिलिट्री के हाथ लग गया तो वो लोग या तो इसे मार देंगे या इस पर रिसर्च करेंगे। इसके बाद वो साइंटिस्ट स्वीपर को कहती है कि तुम गस को यहाँ से लेकर जल्दी से चले जाओ और तब वो स्वीपर करता भी ऐसे है, वो गस को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो स्वीपर भी गस का फादर नहीं था। इसके बाद गस वहाँ से भागकर एक प्लेन में आता है जिसका रेडियो ऑन था, तब इसीलिए गस जर्नल को मैसेज कर देता है। उधर वो जर्नल उस फीमेल ऑफिसर के घर को घेर लेता है। फिर जर्नल कहता है कि हाइब्रिड बच्चों को मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो ऑफिसर यानी वेंडी की मदर ऐसा करने से मना कर देती है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती, वो अंदर आ जाते हैं। उधर वेंडी सबको लेकर चर्च में पहुँच जाती है। यहाँ पर वेंडी सभी को टनल के अंदर ही रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी वेंडी का फ्रेंड बाहर आ जाता है और वेंडी उसे बचाने जाती है, लेकिन तभी लास्ट मैन के लोग वहाँ पर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब वो ऑफिसर वहाँ पर आकर चेक करती है तो वो देखती है कि लास्ट मैन के लोग तो सभी हाइब्रिड बच्चों को वहाँ से ले गए हैं। इसके बाद बियर को एक फोन मिलता है जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है और जल्दी वो फोन ठीक हो जाता है। तब इतनी ही देर में वहाँ पर साइंटिस्ट की फ्रेंड भी आ जाती है। अब यहाँ पर बियर उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मेरा असली नाम कुछ और ही है। वो बताती है कि मुझे अडॉप्ट किया गया था लेकिन इन्फेक्शन की वजह से मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई, लेकिन मेरी एक बहन थी जो हाइब्रिड थी लेकिन उसे लास्ट मैन के लोग उठाकर ले गए। इसके बाद टॉमी गस को ढूंढ लेता है। यहाँ पर टॉमी गस को बताता है कि मेरा भी एक बेटा था जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। एक दिन टॉमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर टॉमी का बेटा होता है और जब टॉमी उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो एक हाइब्रिड बच्चा है। यहाँ पर टॉमी को कुछ भी समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए, इसीलिए वो घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वहाँ पर उसका बच्चा और उसकी वाइफ दोनों ही गायब थे और उसके बाद से ही टॉमी ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को कभी भी नहीं देखा। तभी गस टॉमी को बताता है कि मैंने जर्नल को भी यहाँ पर बुला लिया है, लेकिन तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब टॉमी तो वहीं पर ही गिर जाता है, लेकिन जर्नल के लोग गस को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद गस को उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर को पता चल जाता है कि गस बोल भी सकता है। तभी ये देखकर वो डॉक्टर अपने असिस्टेंट को कहता है कि गस के बदले किसी और हाइब्रिड बच्चे को लाया जाए। इसके बाद टॉमी को कोई उठाकर ले जाता है और जब उसे होश आती है तो उसके सामने वही ऑफिसर बैठी होती है और वो टॉमी से हेल्प मांगती है कि तुम्हें मेरे बच्चों को बचाना होगा। इसके बाद गस अपने जैसे बाकी बच्चों से मिलता है। अब बियर एक नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है जो कि उस फोन में ही होता है। वो नंबर कनेक्ट हो जाता है और वो फोन कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट उठाती है जिसे गस की मदर कहा गया था और वो अभी जिंदा थी। वो अलास्का में थी और इस वायरस का इलाज ढूंढ रही थी और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।